वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ की एनवायरमेंटल स्टडीज़ ओवर सराउंडिंग की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन, जिसमें देखने वाले हैं स्टूडेंट्स हम लेसन 2 जर्नी टू द विलेज, जिसमें पूरे चैप्टर को हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी आपको पूरा समझाऊंगा स्टूडेंट्स। बाद में हम सारे प्रश्न उत्तर को डिटेल में करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जर्नी टू विलेज। निशांत एंड हिज फैमिली वर सिटिंग टुगेदर फॉर डिनर टुडे। निशांत और उसकी फैमिली है वे साथ में बैठकर रात्रि का भोजन कर रहे थे आज। अंकल इनवाइटेड एवरी वन फॉर डिनर इन अ फैमिली गैदरिंग। जो उसके अंकल हैं, चाचा हैं, उन्होंने सभी को रात्रि भोजन के लिए इनवाइट किया था ताकि फैमिली गैदरिंग हो सके। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ठीक है। द चिल्ड्रन वर लुकिंग एट ईच अदर इन सरप्राइज। जो बच्चे हैं सभी एक दूसरे को सरप्राइजली मतलब कि आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। नो वन कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। एज सून एज द मील बिगेन। जैसे ही रात्रि भोज स्टार्ट होता है, अंकल स्पोक इन अ थंडरस वॉइस। उसके अंकल भारी आवाज में कहते हैं, सिंस दे हैड नॉट सैट टुगेदर फॉर मैनी डेज ही कॉल्ड एवरी वन टू इंक्वायर अबाउट देयर वेल बींग्स। उसके अंकल कहते हैं, हम काफ़ी दिनों से एक साथ में बैठे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने सभी का हाल चाल जानने के लिए सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है। निशांत एंड हिज अंकल हैड ए अंकल, 2 पैटर्नल अंकल, 2 आंट्स एंड दे ऑल हैड 14 चिल्ड्रन। निशांत के एक अंकल हैं, 2 पैटर्नल अंकल हैं। पैटर्नल अंकल मतलब कि ताऊजी हो गए। 2 आंट्स हैं मतलब कि बुआ, और 14 बच्चे हैं। देयर वर 26 पीपल लिविंग टुगेदर इन द फैमिली। कुल मिलाकर 26 लोग हैं जो इस फैमिली में साथ में रहते हैं। ऑल द ब्रदर्स हैड डिफरेंट प्रोफेशन। सभी भाइयों का अलग अलग धंधा है। दे शेयर्ड अबाउट देयर वर्क एंड द चिल्ड्रन टॉक अबाउट देयर स्टडीज़। सभी लोग आपस में अपने कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं और बच्चे भी उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉटर इन लॉ डिस्कस द हाउस होल्ड नीड्स एंड प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ अक्षय तृतीया। डॉटर इन लॉ जो बहुएँ हैं वे आपस में हाउस होल्ड नीड्स, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, और जो अक्षय तृतीया का फेस्टिवल आने वाला है उसकी प्रिपरेशन, उस फेस्टिवल को बनाने के लिए क्या क्या सामान की उपयोगिता होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। इट केम अप इन द डिस्कशन दैट दिस टाइम दे विल सेलिब्रेट द अक्षय तृतीया फेस्टिवल विद अंकल्स यंगर ब्रदर मैग्नीराम, हु इज़ द विलेज सरपंच। तो डिस्कशन में ये सभी लोग उस नतीजे पहुंचते हैं कि ये सभी अक्षय तृतीया फेस्टिवल को अंकल के जो बड़े भाई हैं मग्नीराम, उनके विलेज में सेलिब्रेट करेंगे, जो कि एक सरपंच हैं, गांव के सरपंच हैं। इनिशियली द चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी। शुरुआत में बच्चे खुश नहीं थे। द विलेज हैज़ फ्यूअर फैसिलिटीज़। क्योंकि विलेज में बहुत कम सुविधाएं होती हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पीपल लिव इन हट फीचिंग वाटर फ्रॉम फार अवे। वहाँ पर बिजली की सुविधाएं नहीं होती हैं। कुछ जो घर हैं वे मिट्टी के बने होते हैं। कुछ लोग छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं और पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। निशांत एंड सिबलिंग आर reluctant to go to village because they felt they would be nothing special to see there। निशांत और उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वह साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल देखने के लिए नहीं मिलेगा।
Uncle explained all children that nowadays there has been sufficient development even in villages. जो उसके अंकल है बच्चों को बताते हैं आजकल गांव में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं. एवरीवन एग्री टू अंकल्स वर्ड. सभी उसके अंकल के वचनों से एग्री कर लेते हैं. निशांत फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू देयर विलेज फॉर द फेस्टिवल. निशांत की फैमिली तैयारी करने लग जाती है गांव जाने के लिए, फेस्टिवल के लिए, अक्षय तृतीया के लिए. वन बाय वन एवरीवन बैग्स आर पैक्ड. सभी एक एक करके अपने बैग पैक कर लेते हैं. चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीजेज. चिल्ड्रंस के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है. वैन देयर पेरेंट टॉक अबाउट द चेंजिंग कंडीशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. जब उसके माँ बाप वहाँ पर डेवलपमेंट, जो वहाँ पे सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और वहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं. जर्नी टू विलेज. विलेज जाने की यात्रा. तो स्टूडेंट्स अब विलेज जाने की यात्रा आरंभ हो चुकी है. नेक्स्ट डे द होल फैमिली बोर्डेड टू द बस हेडिंग टूवर्ड्स द विलेज. सभी लोग अगले दिन, सभी परिवार के सदस्य बस पे बैठ जाते हैं जो कि विलेज जाने वाली थी. इट वॉज द फर्स्ट टाइम द चिल्ड्रन वर्स ट्रेवलिंग इन द बस गोइंग टू द विलेज. ये पहली बार था कि बच्चे विलेज जाने के लिए, गांव जाने के लिए बस में बैठकर जा रहे हैं. इनिशियली द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड ड्यू टू द स्विंग इन द बस बट ग्रेजुअली दे बिगेन टू एंजॉय इट. शुरुआत में बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बस हिल रही थी. बाद में उन्हें यात्रा में मज़ा आने लगता है. Seeing the greenery fields, cow, buffalo along the way was completely new experience for them. उन्हें खिड़की से ग्रीनरी, हरी भरी घास, फील्ड्स, हरे भरे खेत, गाय भैंस दिखते हैं रास्ते में, जो कि उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था. द बस वुड स्टॉप एवरी 3-4 किलोमीटर. बस हर 3-4 किलोमीटर बाद रुक रही थी. पैसेंजर वुड गेट ऑन ऑफ. जो यात्री थे वह उतर रहे थे और चढ़ रहे थे क्योंकि बस थी सभी के लिए. एंड समटाइम्स गॉट एंड शिप्स वुड बी बोर्डेड एज वेल. और कुछ बार क्या हो रहा था, बकरी और भेड़ भी बस में आ रहे थे. जो लोग हैं वे लेकर आ रहे थे और उतर रहे थे. व्हेन द चिल्ड्रन अराइव्ड एट विलेज दे वर कम्प्लीटली अमेज्ड. जैसे ही वे गांव पहुंचते हैं वे शॉक हो जाते हैं, वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं. द रोड्स वर पेव्ड एंड सोलर लाइट लाइंड इन द स्ट्रीट्स. वह देखते हैं रोड पक्की हैं और जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, जो रोड हैं, उनमें सोलर लाइट लगी हुई है. सोलर पैनल वर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. जो घर हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं. वाटर टैंक्स वर ऑल्सो बिल्ट इन एवरी लोकेलिटी ऑफ द विलेज. सभी जगह गांव में पानी की टंकियां बनी हुई है. टैप्स वर इंस्टॉल इन द हाउस. घर पर नल लगे हुए हैं. एलपीजी गैस रिच्ड इन एवरी हाउस एंड स्टॉप्ड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द हाउसेज. जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रव्य गैस जो होती है हम घर पे यूज़ लेते हैं खाना पकाने के लिए, वह सभी जगह हर घर पर पहुंच चुकी है. किसी भी घर से धुआं नहीं निकल रहा है. फार्मर हैड ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. मोर ओवर देयर वॉज अ स्मॉल लाइब्रेरी विद इंटरनेट एक्सेस एट द विलेज चौराहा. विलेज के जो चौराहा है उस पर एक स्मार्ट लाइब्रेरी है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं भी है. द साउंड ऑफ काउ मूइंग कुड बी हर्ड फ्रॉम द एवरी हाउस कोर्टयार्ड. जो गाय की गुर्राने की आवाज़ है वह सभी घरों से आ रही थी. In the village, people engaged in sewing, cloth weaving, painting, shoe making, jewelry making and pottery live together harmoniously. जो विलेज के सभी लोग हैं वे अपने अपने काम में व्यस्त हैं. कोई सिलाई कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है और कोई मिट्टी के घड़े बना रहा है. और सभी आपस में आराम से काम कर रहे हैं. निशांत ग्रैंडफादर प्रॉमिस टू टेक द चिल्ड्रन अराउंड द विलेज. निशांत के जो ग्रैंडफादर हैं, उसके दादाजी हैं, वे सभी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको विलेज घुमाने ले जाऊंगा. एज सून एज दे वोक अप इन द मॉर्निंग. जैसे ही वे सुबह उठते हैं, दे वेंट टू द फील्ड
वेयर राइस, व्हीट, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल आर सोइंग। तो वे सभी लोग खेत में जाते हैं जहाँ पर चावल, गेहूँ की फसलें उगी हुई थी और वेजिटेबल्स आर सोइंग और सब्जियाँ लगी हुई थी। द चिल्ड्रन सॉ दैट द फार्मर्स वर फार्मिंग विद ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स। बच्चे देखते हैं कि जो किसान हैं वह ट्रैक्टर और मशीन के द्वारा फार्मिंग कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं। डक्स एंड फिश आर स्विमिंग इन द विलेज पॉन्ड। विलेज के पॉन्ड में मछली और बतख हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो विलेज का पॉन्ड है, वहाँ का तालाब है, उसमें बतख और मछलियाँ तैर रही हैं। द चिल्ड्रन एडमायर्ड द कलरफुल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं कलरफुल चिड़िया को देखकर, पेड़ पर जो बैठी हैं। लिसन टू देयर चिपिंग, जो आपस में बात कर रही हैं। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सभी खुश हो जाते हैं। द इंटरेस्टिंग वर्ड ऑफ ट्रीज, बर्ड्स एंड ट्रेडिशंस। कुछ रहस्यमयी चीज़ें जो कि पक्षी, हमारे जो पेड़ पौधे हैं और अपने ट्रेडिशंस के बारे में हैं, उनके बारे में जानेंगे। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड यू। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज दैम बाय देयर साउंड। क्या आप उनके आवाज़ से उनको पहचान सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हर पक्षी की जो चोंच होती है वह अलग प्रकार की क्यों होती है। That day the festival of Akshaya Tritiya was being celebrated in the village. People were dressed in a traditional attire and going to temple. अगले दिन अक्षय तृतीया का फेस्टिवल, अक्षय तृतीया का पर्व सेलिब्रेशन चालू हो जाता है गांव में। जो व्यक्ति हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वे वहाँ की ट्रेडिशनल वेशभूषा पहनते हैं और मंदिर जाते हैं। वुमेन्स मेड गार्लैंड्स एंड ऑफ फ्लावर and children sang folk songs. Everyone together visited relatives' house and were served खीज, राब एंड दही बड़े एंड सांगरी। सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं और वहाँ पर खीज, राब, दही बड़े और सांगरी की सब्जी परोसी जाती है। लॉट्स ऑफ घी वॉज पॉर्ड ऑन द फूड टू। बहुत सारा घी होता है खाने में। एवरीवन एट टुगेदर एंड द रूटीन ऑफ विजिटिंग अदर रिलेटिव्स कंटिन्यूड। इसी प्रकार से रूटीन सेट करते हैं, आगे दूसरे रिश्तेदारों के घर जाने के लिए और साथ में खाते हैं। निशांत एंड सिबलिंग हर्ड द स्टोरी ऑफ पीपलांत्री विलेज ऑफ राजसमंद फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ विलेज। निशांत और उसके जो भाई बहन होते हैं वो पीपलांत्री विलेज जो राजसमंद में है उसके बारे में स्टोरी अपने बड़ों से जानते हैं। वेयर 111 ट्रीज वर प्लांटेड ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। जहाँ पर एक प्रथा चला रखी है उन लोगों ने कि एक लड़की के जन्म पर 111 पेड़ उगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 क्या है। अ लिस्ट ऑफ 5 मॉडल विलेज इज गिवन बिलो, देन दे हैव डेवलप्ड द सेल्फ मोटिवेशन। फाइंड आउट द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ एनी अदर विलेज एंड डिस्प्ले इन द क्लासरूम थ्रू पिक्चर। With the help of teacher, you can also learn about the stories of other village too. नीचे कुछ 5 स्टोरीज दी हुई हैं स्टूडेंट्स अलग अलग विलेज के मॉडल्स की, जहाँ पर अलग अलग तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट, जो सेल्फ मोटिवेट करने के लिए डेवलपमेंट को किया हुआ है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आपको भी पता लगाना है अपने आसपास के विलेजेस से और आसपास के पीपुल्स से, आसपास के जनों से और अपने स्कूल के टीचर की मदद से आपको एक ऐसा ही गांव तलाशना है जहां पर इस प्रकार के मॉडल तैयार किए गए हैं जो डेवलपमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि देखिए, पीपलांत्री राजस्थान में 111 पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर रिलेगिन सिंगरी है महाराष्ट्र में, वहाँ पर पूर्णतः शराब वर्जित है। इसी प्रकार से पोंगलिया कर्नाटक में, वहाँ पे हर कोई सोलर एनर्जी यूज़ करता है।
धर्मपुर है गुजरात में, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और स्कूल बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं। मोधा मध्य प्रदेश वाटर कंजर्वेशन और डैम्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स यूज़ में ले रहे हैं। एक्सरसाइज 2 है, इन द विलेज स्कूल द चिल्ड्रन सॉ दैट देयर वॉज ए डिजिटल क्लासरूम एंड अ लाइब्रेरी। एक गांव के स्कूल में बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर एक अत्याधुनिक क्लासरूम है और लाइब्रेरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट ऑल द चिल्ड्रंस इन द विलेज आर गुड एट बोथ स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। वहाँ के सभी बच्चे पढ़ाई और खेल कूद में बहुत ही निपुण हैं। चिल्ड्रन हेल्प आउट विद ईच अदर होम इन द फील्ड्स। बच्चे हेल्प करते हैं घर के कामों में और खेत के कामों में भी। दे ऑल्सो सो अ सेलिब्रिटी शॉप इन द स्कूल वेयर देयर वॉज नो शॉपकीपर। बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रेडिबिलिटी शॉप है जहाँ पर कोई भी शॉपकीपर नहीं है। पीपुल यूज टू टेक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वहाँ से जो आमजन है वह अपने हिसाब से कोई भी वस्तु ले सकता है और पेमेंट ऑनेस्टली, मतलब कि ईमानदारी से जितना उसका पेमेंट है वह अपने आप से रख देता है। वॉट मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर देयर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्या क्या मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वे आपको बतानी है कमेंट में। निशांत एंड हिज फैमिली एक्सपीरियंस दैट द विलेज इज नाउ नॉट जस्ट अ प्लेस बट एन इंस्पिरेशन। निशांत और उसकी फैमिली को एक्सपीरियंस होता है, पता लगता है कि विलेज जो गांव है अब वह नहीं रहा, अब वह क्या है स्टूडेंट्स, एक इंस्पिरेशन का मॉडल बन चुका है। दे थॉट दैट द नेक्स्ट टाइम दे वुड कम टू विलेज एंड विद देयर फ्रेंड्स। वह सोचते हैं कि अगली बार हम जब आएंगे गांव अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे। प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक से पहले ऑल द फैमिली मेंबर्स टुगेदर वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ अक्षय तृतीया। आ जाएगा। ड्यूरिंग द बस जर्नी द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी ग्रीनरी फील्ड्स एंड काउज। स्ट्रीट लाइट्स वर इंस्टॉल्ड along द विलेज रोड्स। स्ट्रीट आ जाएगा। पीपुल लिविंग इन द विलेज डू डिफरेंट जॉब्स सच एज फार्मर, कारपेंटर्स। Birds can be identified by their appearance and sounds. Next, trees are planted on the birth of girl child in Piplanthri village. Creature like fish and यहाँ पे डक आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक है, DUCK। Creature like fish and ducks in the live in the pond। ठीक है, यहाँ पे डक लिखना है स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट है टेल द स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो एक्साइटेड टू गो विलेज, ट्रू। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी इन विलेज, फॉल्स। द क्रिएचर लिविंग इन पॉन्ड इंक्लूड फिश एंड टर्टल्स, ट्रू। नेक्स्ट है इंटरव्यू एक्टिविटी है। आस्क योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हाउ द विलेज वॉज इन देयर चाइल्डहुड एंड व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड नाउ। आपको अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से पता लगाना है कि आपके गांव में पहले वे कैसे रहते थे और अब क्या चेंजेस हुए हैं, अब क्या उधर तरक्की हुई है, उसके बारे में आपको पता लगाना है। नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स एंड स्कूल एंड नेबरहुड इफ दे हैव एवर सीन विलेज और नॉट, राइट देयर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स अपने स्कूल के दोस्त और अपने जो घर के आसपास के दोस्तों से आपको पता लगाना है क्या उन्होंने कभी गांव देखा है, अगर देखा है तो उनके एक्सपीरियंस को पूछना है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव स्टडी। कंपेयर द विलेज एंड द सिटी लाइफ। देखिए, विलेज लाइफ ऑफन characterized by close-knit communities, lower pace, reliance on agriculture and greater connection to nature. Facilities and opportunity may be more limited compared to cities. City life marked by faster pace, diverse opportunity in various sectors, access to the wider range of facilities, education, healthcare and entertainment, and more diverse population.
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टडी द ओल्ड एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेज। ओल्ड फैसिलिटी strictly village relied on the basic facilities like wells, water, local market for good, traditional school, limited healthcare opportunities options. मॉडर्न फैसिलिटीज़ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? मैनी विलेजेस हैव नाउ एक्सेस टू बोरवेल पाइप्ड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इम्प्रूव रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोफेशंस अवेलेबल इन योर एरिया। तो इन माई एरिया, आई एम फ्रॉम जयपुर, सो हमारे यहाँ पर क्या क्या है स्टूडेंट्स? टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, होटल मैनेजमेंट, टूर गाइड्स, हैंडीक्राफ्ट मेकर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, बीपीओज, हेल्थ केयर्स एंड डॉक्टर, नर्स, फार्मास्यूटिकल्स, लैब टेक्नीशियंस है, एजुकेशन में टीचर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में सिविल सर्वेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, रिटेल और ट्रेड से अंदर शॉपकीपर्स, सेल्स एसोसिएट्स एंड होलसेलर है, कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लेबर है, एग्रीकल्चर में फार्मर, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं। आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, एक्ट आउट द रोल ऑफ फार्मर, कारपेंटर, टेलर, गोल्ड स्मिथ, बस ड्राइवर, शोकिंग द वर्क। हमें इन सभी के वर्क के बारे में बताना है अपने हिसाब से। फार्मर मिमिक एक्शंस लाइक प्लांटिंग सीड, वाटरिंग क्रॉप, हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस एंड ड्राइविंग a tractor. Carpenter pretended to saw wood, hammer nails, measure planks and build a structure. Tailor simulate cutting fabric, swing the needle and thread, measuring the client and pressing cloths. Goldsmith act out the melted metals, shaping gold, setting gems, polishing jewelry. Bus driver simulate driving bus by holding an imaginary steering wheel, pressing pedals। आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द ट्री, प्लांट, बर्ड अराउंड यू एंड राइट देयर नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स ये अपने हिसाब से, आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपके आसपास में कौन से पेड़ पौधे और पक्षी मिलते हैं, आपको उनके बारे में पता लगाना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना है। नेक्स्ट है, क्रिएट अ पोस्टर ऑफ द बेटी बचाओ इनिशिएटिव बाय द पिपलांत्री विलेज। स्टूडेंट से मैंने बनाया है, आप भी अपने अनुसार बेटी बचाओ का पोस्टर बना सकते हैं। देखिए, बेटी बचाओ ऑफ पिपलांत्री विलेज, ठीक है, इस हिसाब से मैंने पोस्टर बनाया है, आप भी अपने अपने अनुसार बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मेक ए कोलाज ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आप कैसे बना सकते हैं? कोलाज, कोलाज क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ इमेजेस होती हैं, मतलब कि 4-5 से ज़्यादा इमेजेस एक साथ में अटैच आती है। देखिए इसमें कितनी सारी इमेज मैंने मिला के इसको बनाया है, तो ये क्या हो गया, एक कोलाज हो गया। नेक्स्ट है, थिंक एंड राइट योर आंसर। कैन यू क्रिएट डेवलपमेंट प्लान ऑफ योर विलेज, व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन इट। आप अपने गांव का डेवलपमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं और आप क्या उसमें शामिल करेंगे? देखिए, अ विलेज डेवलपमेंट प्लान कुड इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेटर रोड्स, लेवल इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन, एस्टैब्लिशिंग और इम्प्रूविंग schools, providing access to digital learning resources and promoting adult literacy programs, healthcare, setting up of upgrading primary health centers, ensuring availability of essential medicines and promoting health awareness, economic development, supporting local agriculture and small business, promoting skill development and other opportunities। environmental sustainability में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड था उसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इज देयर अ गैदरिंग इन योर फैमिली वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर टू मेक सम डिसीजंस, राइट अबाउट इट। क्या आपके भी परिवार के अंदर ऐसा कुछ गैदरिंग होती है, आपस में इकट्ठे होते हैं लोग जहाँ पर कुछ डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में बताना। इन फैमिलीज स्पेशली जॉइंट फैमिली सेटअप्स और ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स, family gathering a common collective decision making. This gathering often involves elders who share their wisdoms and younger members
who contribute new perspectives. Decision might be revolve around matters like a marriage, property, education of children, business ventures. The aim is usually to reach the consensus of the benefit everyone and maintain the family harmony. Next, what are the environmental benefit of the presence of fish in a pond? Fish in a pond contribute the environment benefit by controlling mosquito populations, ठीक है, maintaining water quality, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड बायोडाइवर्सिटी. आप इसके बारे में आगे भी लिख सकते हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इनके सभी को समझाकर. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी इफ नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीजिंग इन द विलेज. अ डिक्रीज इन ट्रीज इन द विलेज वुड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, हाई टेम्परेचर, सोइल इरोजन, डिक्रीज अंडरग्राउंड लेवल of water and loss of habitat of the local wildlife. Social impact: reduce access to the natural resources, potential health issues, poor air quality, declining the aesthetic appeal of the village and affecting the quality of life. Next है, which modern facilities in the village were new to children. जैसे कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या क्या हुआ? पाइप वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस, मॉडर्न सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स भी होने चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इफ देयर इज अ नो इंटरनेट इन विलेज. Lack of internet in the village significantly affect the education and employment. Education: limited access to the online learning resources, e-books, educational videos, difficult to conducting the online research projects and digital divide the disadvantage of the students in competitive exams. Employment may reduce access to the online job portals, remote work opportunities, hinder the skills development in IT and other digital fields. ठीक है. Next, write the story of a person from your area who has brought about change in a society through hard work and dedication. आप अपने एरिए में ऐसा कोई व्यक्ति की स्टोरी लिखनी है जिसने अपने हार्ड वर्क से, अपने काम से स्टूडेंट्स, उसने सोसाइटी में बहुत ही गहन चेंज किया है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाया है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है. तो स्टूडेंट, मैंने एक स्टोरी लिखी है किशन लाल की. आप भी अपने अनुसार कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं. ये स्टोरी भी आप लिख सकते हैं. अ चैम्पियन ऑफ अ रूरल एजुकेशन इन द विलेज ऑफ रामपुरा, नेशनल in the heart of Rajasthan, lived in Kishan Lal, a man whose education transformed his community. Born into family of the modest means, Kishan underground the value of learning, even though the on-schooling was cut short. He noticed that the many children in Rampur, especially girls, dropped out of school early due to lack of resources and awareness. Determined to change this, Kishan Lal started a small information tutoring center, his own home. After his daily work in the field, he taught children in the evening, focusing on the basic literacy and numeracy. He tirelessly convinced the parents about the importance of education, often visiting homes and addressing their concerns. He even raised funds locally to provide books and stationery to needy students. Kishan Lal hard work dedicated slowly bore fruit. More children started attending his classes and their performance in formal schools improved. Inspired by the effort, the village panchayat and local NGO provided support, helping him establishing proper community learning center. Today's Rampura boost is a high literacy rate and many of the youth are pursuing higher education and finding better opportunities in employments. All there thanks to the unwavering spirit of Kishan Lal. ये किशन लाल की स्टोरी थी. स्टूडेंट्स, आप भी अपने अनुसार एक स्टोरी बना सकते हैं, लिख सकते हैं पूछकर. तो ये था स्टूडेंट्स पूरा प्रश्न उत्तर और सभी को डिस्क्राइब करके बिल्कुल डिटेल में बताया है स्टूडेंट्स. आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. धन्यवाद.